प्लीज विराजमान हो जाइए। शुक्रिया 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 शुक्रिया, थैंक यू। बस अर्चना जी, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। ग्रीन ग्रीन कॉमेडी किंग एंड क्वीन। मैचिंग मैचिंग। हाँ मैचिंग मैचिंग। झुमके भी बड़े अच्छे हैं आपके। चाहिए? आपने खरीदे? एक्चुअली बताऊं सच्ची में 250 रुपए के हैं। क्या बात कर रहे हो, 250 रुपए के? वाह, बजट बढ़ गया आपका। नहीं तो 125 से ऊपर की आप तो चीज पहनती नहीं थी। अच्छा, आपको पता है शहजादा कौन होता है? शहजादा मतलब रूलर, किंग ऑफ द हार्ट्स। मेरी नॉलेज के हिसाब से जो शाही परिवार में जन्म ले, मतलब राजा का बेटा। हाँ वही। राजा के घर में पैदा होता है ना जो बच्चा, उसको आप आम बच्चे की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, जी ली मिले बीबी, ऐसे नहीं कर सकते। राजा खाल खींच लेगा आपकी अगर ऐसा करोगे आप। राजा के बच्चे को स्पेशली ट्रीट करना पड़ता है। अगर उसके घर में डॉक्टर भी आता है ना, तो डॉक्टर इंजेक्शन बच्चे को नहीं लगाता, वो कहता है बेटा मैं अपने लगा लेता हूँ, तुम बस अपना ऐसे मसल लो, क्योंकि वो शहजादा है। अदब से बोलना पड़ता है शहजादे से बात करने के। शहजादे आपका तालीम लेने का वक्त है, शहजादे आपके सोने का वक्त है। शहजादे को काम भी उसकी हैसियत से देने पड़ते हैं कि शहजादा फलाने देश की राजकुमारी आई, आपकी उनसे मुलाकात है। आप कभी नहीं कह सकते कि तुम्हारे पापा की शेविंग क्रीम खत्म होगी भाग के ले आ, ये नहीं कह सकते आप। शहजादा मतलब सब कुछ लार्जर देन लाइफ। और ऐसी एक फिल्म आ रही है जिसमें सब कुछ लार्जर देन लाइफ है, एक्शन, ड्रामा, रोमांस, कॉमेडी। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाता हूं, प्लीज वेलकम बॉलीवुड का शहजादा कार्तिक आर्यन। कार्तिक माय ब्रो, वेलकम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा, ऐसा होता है एक्टर के पास बड़ी बड़ी फिल्में हो, है ना, डायरेक्टर प्रोड्यूसर लाइन में लगे हो साइन करने के लिए, तो बंदे को शहजादे वाली फीलिंग तो आ ही जाती है। इसीलिए आप शहजादा बन के आए इस बार कार्तिक। लेकिन स्कूटर पर मतलब शहजादे की एंट्री मुझे समझ नहीं आया। फिल्म में पैसे बड़े लग गए ना, प्रोड्यूसर भी है। और आज सिर्फ ये स्टेज पे ही नहीं, स्कूटर पे आए, ये शूटिंग पे भी बाइक पे आए हैं आज। तो रास्ते में लोगों ने परेशान नहीं किया आपको? हेलमेट पहनी थी वहां पे, वहां पर, और मास्क भी पहना था, चश्मा भी पहना था। अच्छा, तो कोई पहचान नहीं पाया, लेकिन फिर कोई पहचाना नहीं तो थोड़ी देर बाद उतार दिया मैंने। हाँ, इतनी मेहनत करके बंदा सुपरस्टार बना, तो ऐसे कैसे? और अब शहजादा, उसके लिए डबल बधाई, प्रोड्यूसर भी बन गए हैं इस फिल्म के साथ साथ। बहुत तो प्रोड्यूसर आप मन से बने हो कि फीस ही इतनी ज्यादा हो गई थी आपकी कि अपने आप को साइन करने के लिए प्रोड्यूसर बनना पड़ा आपको? सर आपने देखा होगा प्रोड्यूसर्स में बहुत सारे नाम आ रहे हैं जी। मुझे साइन करने के लिए एक प्रोड्यूसर नहीं कर पाएगा, तो 3-4 आ गए। 4-5 लगे, तो मुझे खुद भी बनना पड़ा। नहीं, बहुत अच्छी बात है। जब इंसान का सब कुछ अच्छा चल रहा हो, उसे 3 काम कर ही लेने चाहिए। एक्टर तो है ही, प्रोड्यूसर बन गए, और तीसरा अर्चना जी से जितना हो सके बचो। ओह, मैं शहजादे तो यहाँ पे मौजूद हैं। फिल्म से इनकी हीरोइन को मैं बुला लेता हूँ। प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड कृति सनोन। आज आप लोग हरे में और हम लोग लाल में। हाँ देखा, पेयरिंग हो गई अभी। हाँ, दोनों आप मैचिंग हरे भरे लग रहे हो। हाँ, वो हरा और मैं भरा हरे लग भरे। तुम लाल क्यों हो रहे हो? तुम खड़ी हो ना बाजू में। कर लो, ये कर लो पहले। ये एक्चुअली जेलसी जेलिसी से ग्रीन हो रहा है। जेलस में बिल्कुल नहीं, मेरे को थोड़ी दर्द होती है दिल में बस। कृति, आप बहुत प्यारी लग रही हो, you. हमेशा ही प्यारी लगती हो आप। ये आप कोई नई लाइन लेके आओ, ये आप हर किसी को बोलते हो। अरे आप हमेशा प्यारी लगती हो, नहीं, तो मैं मुझे क्या कोई करूं? नई लाइन चाहिए। मेरे बाद तुम कार्तिक के साथ ही अच्छी लगती हो, मैंने ये भी देखा है। ये नई लाइन है। मेरे बाद कार्तिक ऊंचाइयां छू रहा है बिल्कुल, और कृति तो वैसे ही इतनी लंबी है, वैसे ही छू सकती है। आपको पता है कृति के सर को ज्यादा ठंड लगती है, क्यों पता? क्योंकि हमारे मुकाबले ना समुद्र तल से इसके सर की ऊंचाई थोड़ी ज्यादा है, तो उस हिसाब से ये थोड़ी नहीं थी। मैं भी यहाँ लंबा एल्टीट्यूड का लड़का सोच है। रहा था। हाँ, एक तो वैसे ही लंबी, ऊपर से हील भी पहन आती हो। फिर भी लंबा है, शॉकिंग। क्यों इतनी अच्छी भगवान ने हाइट दी है? वो जामुन तोड़ने खड़ी खड़ी ने क्या करना है? आप मेरे स्टाइलिस्ट से बात कीजिए। मैं यहाँ पे चप्पल और पजामे में आना चाहती थी, लेकिन मुझे मना कर दिया गया। आप बहुत प्यारी लगती हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आई आप, और ढेर सारी मुबारकबाद। शहजादा का ट्रेलर देखा, बड़ा ही कमाल का है। अरे, और थैंक यू सुपर डुपर हिट है ब्रो। थैंक यू। कृति, कार्तिक इस फिल्म में प्रोड्यूसर भी बन गए हैं, इनमें कोई बदलाव आया? या कभी आपके साथ प्रमोशन के लिए जाते हैं, जब मेन्यू देखते हैं तो पहले खाने वाली चीज देखते हैं कि उसका प्राइस देखते हैं? प्रोड्यूसर आदमी थोड़ा हो जाता है ऐसे। एक्चुअली मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे तो खाने पे कभी लेके नहीं गया है। कभी लेके नहीं गया? इतनी जगह प्रमोशन पे जाते हो, आप खाते भी तो नहीं? हमें झूठ बोलना पड़ता है ऐसे प्रमोशन से। अच्छा, इस फिल्म में कार्तिक के साथ टी सीरीज भी प्रोड्यूसर है। टी सीरीज का मानना पड़ेगा, टैलेंटेड बंदे को नहीं छोड़ते।
हाँ, अभी मेरे साथ भी उन्होंने एक म्यूजिक वीडियो किया है तो कभी मॉडेस्टी एक चीज होती है, पता है? या मॉडेस्टी। पर यार ये कमाल है, इन दोनों में इतनी एनर्जी है, बैक टू बैक इतना प्रमोशन कर रहे हैं। मुझे तो डर है कि मेरी जो ज़ुगाटो आ रही है मैं शो के साथ साथ मैं उसकी प्रमोशन कैसे करूंगा? जी भर के प्रमोशन कर। नहीं, मैं भी देखा अहमदाबाद की फ्लाइट पकड़ रहे थे भाग भाग के। इंडिया में तो चलो सुपरस्टार है मेरा भाई, लोग कोऑपरेट भी कर देते हैं, बट यू नो व्हेन आई वाज इन बुसान फॉर ज़ुगाटो फॉर व्हाट फॉर द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। नहीं, मैं अब शहजादा की बात करता हूँ। आप सबने देखा है फिल्म में ये 2 व्हीलर चला रहे हैं और बड़ा प्यारे लग रहे हैं आप 2 व्हीलर चलाते हुए। हालांकि अकेले चलाते हो तो आसान है, लेकिन जैसे मैंने ज़ुगाटो में पीछे बैग बांध के चला रहा हूँ वो उसके साथ थोड़ा मुश्किल रहता है। कृति की लुका छिपी के बाद कार्तिक के साथ दूसरी फिल्म है। लुका छुपी में छुप छुप के प्यार कर रहे थे, हालांकि तुम कितना भी छुप जाओ दिख ही जाती हो। अच्छा, फिल्म में तो आपको शहजादा मिल गया जी। रियल लाइफ में सारी डेट्स आपने फिर फिल्मों में दे रखी है ऐसा ही कुछ है। कि हमें ही सीधा एक दिन इंस्टाग्राम पे मिलेगा ऐसे ऐसे हार्ट वाले Instagram मुझे पे के साथ। मिलेगा। इंस्टा ऑफिशियल। नहीं, कोई नहीं है सच में। एक्चुअली यही प्रॉब्लम है, शायद मैं फिल्म में तुमसे ही मिलती हूँ ज्यादा यहाँ, मुझे लगता है। अरे डोंट रेज हिज होप्स प्लीज। वो मैरिड है। शी इज वेरी जेलस। That doesn't matter to him. होता है ना, किस नजरों से देख रहा है? बच्चों तक किस बात नजरों पहुंच से गई। मैं आंखें निकाल दूं अपनी? अभी मेहमान आए तो मैं देखूं ना, इधर मुंह करके बात करूं। और सुनाओ प्रीति, ऐसे करूं बात में? हद हो गई है, ये बड़ा जेलस करती हैं। लेकिन खूबसूरत रियल लाइफ लड़की का शहजादा ढूंढना अभी है बाकी। नहीं ढूंढना, काम पे ध्यान दो। देखा? आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Suddenly reminded me of my dad. हाउस राहुल। Rahul's great. राहुल कृति के पापा हैं। Yes. मैंने आज तक किसी के पापा का नाम राहुल नहीं देखा। लोगों के बेटे के नाम होते राहुल। पापा का नाम राहुल, कृति, नाम बड़े अच्छे हैं ना इनके, कितने प्यारे प्यारे नाम। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। आप सब लोग कार्तिक को बाखूबी जानते हैं। इनके जब सोशल मीडिया पे आपने देखते रहते हैं पोस्ट, इनके बारे में बड़ी सारी हीरोइन जो हैं इनके बारे में बोलती रहती हैं। और आप देखना, जो भी हीरोइन कहती है ना कि मैं कार्तिक के साथ डेट करना चाहती हूँ, थोड़े दिनों बाद ये उनके साथ फिल्म कर लेता है। पर मैंने ये बोला ही नहीं कभी। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो ये बात कोई और थी, आपके साथ कोई और है। तो अभी आप इनके साथ शहजादा कर रही हैं। जी। तो आपको पहली बार में स्क्रिप्ट पसंद आ गई थी? हाँ, मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। आपको आज तक मेरे शो में कोई मतलब वाली बात पूछी मैंने? मैं बहुत सालों से ढूंढ रही हूँ। हाँ, पहली बार सुन के मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी थी, बहुत एंटरटेनिंग लगी थी। और आई थिंक 90s के दौर में बहुत ऐसी फिल्में होती थी जिसमें फैमिली वैल्यूज, रिलेशंस, ड्रामा, रोमांस, एक्शन, इमोशन सब कुछ होता था, जो हम कहीं ना कहीं हमने बनाना बंद कर दिया, पता नहीं क्यों। एंड आई थिंक कि जब मैंने सुना तो मुझे ऐसा लगा ये बहुत मॉडर्न टेक है वैसी फिल्मों का जिसमें सब कुछ है। एंड ऑफ कोर्स रोहित धवन, ही इज वेरी गुड डायरेक्टर। Yeah. बहुत अच्छा ट्रेलर। कार्तिक के मम्मी पापा यहाँ पे मौजूद है सर। वेलकम वेलकम मैम। बहुत, आपको नहीं लगता कि कार्तिक की शूटिंग देखने के साथ साथ आपको कोई लड़की भी देख लेनी चाहिए? पिछले उसमें आए थे जब हम आपके शो पे प्रमोशन पे, तो एक पसंद करके गई तो थी मैं लड़की, वो पता नहीं कहाँ है। हाँ। वो चली गई, Promotion कुछ में काम पसंद था, वो निकल करके गई। पर हमारे 2 दर्जन तो इधर ही बैठी हुई हैं जो अभी हाँ करते हैं। आप बोलो मुझे वही पसंद है, मुझे वही चाहिए। मेरी माँ तो मेरी शादी के बाद भी इधर आके बैठी रहती है। आज आई नहीं, पता नहीं लेट हो गई मम्मी। मेरी जासूसी करने बैठती मम्मी इधर की मैं किसी हीरोइन के साथ फ्लर्ट तो नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी वाइफ करती है मम्मी के कपड़े डिजाइन। वो बदले में मेरी माँ जासूसी कर लेती मेरी, उसको बातें बताती है जाके। यादव साहब, क्या एनर्जी है राजपाल भाई की। अरे बाहर खड़े थे, पंगा हो गया। क्या पंगा हो गया? शहजादा हमारा स्कूटर लेके चला गया तो मैंने कहा घोड़ा मैं लेके आता हूँ। ये एक्चुअली घोड़े पे आए थे, नीचे से घोड़ा निकाल के ले गया कोई, तो इसलिए उन्होंने एंट्री वैसे ली। भाई बहुत बहुत स्वागत है आप मैंने दोनों कहा का। घोड़ा पार्क हो गया अपने। हमारे रोनित साहब के लिए पहले तो जोरदार तालियां। आप देखो, जो फिल्म की हीरोइन होती हैं उनको तो हमने एकदम मेंटेन करते देखा है, लेकिन ये इन्होंने जो मेंटेन करके रखा है अपने आप को, ये फिल्म में कार्तिक के पिताजी बने हुए हैं। और वैसे आप देख लो, बड़े भाई लग रहे हैं। रोनित सर, आपका दिल नहीं करता कभी डायरेक्टर को जाके बोलूं मैं कि पैसे थोड़े कम दे दे, मेरा भी एक सीन डाल, रोमांटिक सीन फिल्म में? बोला था मैंने रोहित को। फिर क्या बोला? डाला है। है ना? है? है ना? इनकी वाइफ जो बनी है वो मनीषा कोइराला जी बनी हुई है। अच्छा।
वही जो कई सारे एजेंडा हैं इसके जो वो एजेंडास के साथ में घर में घुसा है। अच्छा जी। और उसका एक मेन एजेंडा है कि जो रोमांस मेरा और मनीषा का खत्म हो गया है, जी। उसे जगाना, वो उसका परम उद्देश्य है। अच्छा। फिल्म में मैं इनका रोमांस जगा रहा हूँ। आपको बर्दाश्त नहीं है आपके अलावा कोई और रोमांस का? भरपूर है मेरे पास, इसलिए इनका भी जगा रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा बांट रहा है। बांट रहा हूँ। अच्छा, राजपाल भाई को देख लो, डेविड सर की फिल्मों में तो होते ही है। उनके बेटे की फिल्म है रोहित धवन की, ये उनकी फिल्म में भी है। तो जैसे फैमिली डॉक्टर होता है, आप उनके फैमिली एक्टर हैं कि धवन के लिए कोई हवन करा रखा है आपने? फेवरेट तो आप हमारे भी हैं, हर किसी के फेवरेट है, पर आप उनकी सारी फिल्मों में होते हैं, मैंने देखा। सही कह रहे हो कपिल भाई, हमेशा डेविड साहब ने हमेशा मुझे गोदी का बच्चा बना के रखा है। हमेशा बड़े बड़े टूथपेस्ट लेते हैं और छोटे टूथपेस्ट को हमेशा चिपका लेते हैं। रोहित के साथ भी वही करने का मौका मिला है। मैं बहुत कृतकृत्य हूँ। सर बहुत बहुत स्वागत है, आइए विराजमान हो जाइए। मैं तो छोटे में शिफ्ट हो जाता हूँ। आप बाजू में कार्तिक फिल्म के गाने में बोल रहे हैं कि तेरे लिए मैंने पहली वाली छोड़ दी। पहले पति पत्नी और वो में भी ये पहली को छोड़ के दूसरी के पीछे भाग रहे थे। उससे पहले प्यार का पंचनामा में ये पहली छोड़ देते हैं। सच सच बताना, पहली पहली करके कितनी हो गई टोटल? जब स्कूल में एडमिशन लिया तो पहली की थी कि सीधी दूसरी की थी? सब प्यार में गिनती नहीं करते। अब नहीं कुछ कहती हैं आप इनको? मेरी मम्मी देख रही है वहाँ। कैसी बातें कर रहा है। He is allowed because he is really hot, happening and handsome. वो वाह, अच्छा बड़ा हॉट लगा है। थर्मामीटर लगा के चेक किया आपने? क्या? ट्रेलर में आपने सबने देखा, कृति की तारीफ में भाई साहब बोल रहे हैं एजुकेटेड, टैलेंटेड, डिसिप्लिन, क्यूट, और आखिर में बोलते कड़क, टोटा, पटोला, लंबी टांगों वाली। ये जो बदलाव आया लास्ट में दूसरी लाइन में, ये स्क्रिप्ट में था या भोपाल में की हुई हरकतें याद आई आपको? नहीं सर, वो स्क्रिप्ट में ही था। अच्छा, मैंने बस लाइंस रिपीट कर दी और वो actually मैं शुरू सिर्फ में- एक्ट करता हूँ। शुरू में इम्प्रेस कर रहा होता है, फिर असलियत निकल आती है, वो होता है। अंदर वाली असलियत हाँ, निकल आती है। ऐसा लगा? ऐसा ही लगा था। मेरे को पता नहीं क्यों लगता आरआर वाला डायलॉग तुमने खुद से इम्प्रोवाइज किया होगा कार्तिक। नहीं सर, वो भी था उसमें। हाँ? हाँ, लेकिन मैं बोलता अच्छे से हूँ। हाँ। कृति बोलने की लंबी टांगों से लात भी पड़ सकती, कभी इस्तेमाल किया आपने? करके दिखाऊं? हर बात पे पता नहीं गुस्सा, आजकल इंसानों का टेम्पर, नेगेटिविटी हो गई। अच्छा, आपने रोनित सर को जहां पे भी देखा, चाहे फिल्मों में, टीवी में, ये हमेशा ना इनको रोल भी वैसे मिलते रईस आदमी के। कभी भी मैंने देखा इनको ऐसा रोल मिला हो कि नौकरी मांगने जा रहे हैं या लुंगी बनियान वाले किरदार में। आप जानबूझ के नहीं करते लुंगी बनियान वाले किरदार की प्रोड्यूसर की पेमेंट भी लुंगी बनियान वाली ना दे दे? नहीं, ऐसा तो नहीं है, बट हाँ ये बात सही कहा, थोड़ा उस टाइप के रोल्स मिलते हैं मुझे। अब चाहते हैं नहीं देखना But लुंगी just बनियान? look at आई him. वुड लव टू वेयर वो देखने से ही रईस लग रहे हैं। ये सिर्फ लुंगी में बहुत अच्छे लगेंगे। रोनित सर कितने साल हो गए? फर्स्ट टाइम देखा तुझे हम खो गया, कितने साल हो गए इस फिल्म को? कपिल 92 में लगी थी पिक्चर, 30 साल हो गए। और 30 आज भी वैसे दिखते हैं आप। क्या बात है, सुपर। क्या सुपर फिट है रोनित सर। रोनित सर, ये फिल्म में जब आपको पता चला आप कार्तिक के पिता का रोल कर रहे हैं, आपने स्क्रिप्ट पढ़ी थी? खाली मनीषा कोइराला का नाम सुन के आपने बोला ठीक है, कि मतलब उन्होंने तो पढ़ी होगी स्क्रिप्ट? मैंने सिर्फ कार्तिक का नाम सुन के हाँ कर दिया। अच्छा, इस बच्चे के साथ पता नहीं क्या है मेरा, लेकिन जब से मैंने इसको देखा है, अब आप इसको कोई और सेंस में मत लेना। आई डोंट नो व्हाई, बस आई एम जस्ट एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ हिम। वैसे भी पता है, तो जब से पहली बार मैंने इसे देखा था, तब से मेरी वाइफ भी बोलती थी, मैं भी बोलता था कि लड़का एक दिन बहुत बड़ा स्टार बनेगा। क्या बात। थैंक यू। अब तो सुपरस्टार बन गया। अभी तो प्रोड्यूसर भी बन गए। अभी प्रोड्यूसर भी बन गया है। ये लास्ट इंस्टॉलमेंट मांगने के लिए बार बार बोल रही है। अर्चना जी कह रही धीरे धीरे देखना एक दिन बाप बन जाएगा। इतना झूठा है। अरे मैं आपको क्रेडिट दे रहा हूँ, चैनल कल को बोले कि अच्छा अर्चना जी भी काम कर रही है। मुझे नहीं चाहिए। आपको पता है सबको, कृति ने इंजीनियरिंग की हुई है, कार्तिक भी इंजीनियरिंग पढ़ाई कर चुके हैं। इस फिल्म में सचिन खेड़ेकर साहब वो भी इंजीनियर है। अच्छा, जब आप सबकी कास्टिंग हो रही थी, आपको शक नहीं हुआ कि फिल्म बन रही है कि फ्लाईओवर बन रहा है? सारे इंजीनियर कास्ट कर रहे हैं।
हे भगवान सर, हमने ना ये शो बनाया था 3 महीने के लिए। ऊपर वाले की कृपा, लोगों के प्यार से 10 साल हो गए। तो सवाल अब ऐसे ही बच्चे हैं हमारे पास। राजपाल भाई कितने कमाल के एक्टर हैं। कॉमेडी तो कमाल की है ही, सीरियस भी। अगर आप इनकी फिल्में देखो, वो आपकी फिल्म मुझे बड़ी अच्छी लगती है। हैं? कौन सी? आरी छोड़ा है। चुप के वाला डायलॉग। अच्छा, उनकी बीवी हाथ मारी, चुप रहो। बोलने दीजिए मैडम, मजा कर जिंदगी में, भगवान ने जुबान दी, बोलने दो उनको। आप यहाँ भी नहीं बोलने देना आपने। तो ये राजपाल भाई की फिल्मों में आप देखना, ये कंफ्यूज बड़ा रहते हैं। चुप के में ये इनको कंफ्यूजन था, हंगामा में कंफ्यूजन में पागल ही हो जाते हैं। इसमें भी कार्तिक इनको कंफ्यूज कर रहे हैं। आपने डायरेक्टर को कहा नहीं मैं फिल्मों में एक्टिंग करने आया हूँ, कंफ्यूज होने आया हूँ मैं? ये वैसे मुद्दा मेरे अंदर भी उठता है कभी कभी। अच्छा। लेकिन मेरे कंफ्यूजन से लोगों को बड़ा मजा आता है। बिल्कुल। शर्मा जी, अरे शर्मा जी सुनिए, डब्बू। ओह हाय, हेलो, Hi. सो गुड टू सी ऑल ऑफ यू। Good to see you too. कैसे? सेम है। सीइंग यू आफ्टर सो लॉन्ग। सॉरी, मैं आपकी पत्नी जिसे आप मानते नहीं हैं। जी हम चारों बात, को कोई लगा बात कि आप हम चारों को बोल रही हो। हाँ, हम सब एक्साइटमेंट से सब देख सोचे। रहे थे। अब यहाँ पे भी मैं कंफ्यूज था। यहाँ भी मैं कंफ्यूज हूँ कि हमें वो रोनित सर के साथ थोड़ा अलग सा कनेक्शन है और जी, कुछ जी। नहीं, वाह, बस। काली साड़ी पहन जादू टोना करना शुरू कर दिया। करूंगी। वैसे कार्तिक, आप सच में मतलब किसी रियासत के शहजादे लग रहे हो। आई अरे। मस्ट से। So cute, he's blushing. मंजू, तुम भी कम नहीं लग रही, तुम भी किसी रियासत की नैनी लग रही हो। नैनी क्या होता है? बीवी हूँ मैं तुम्हारी, शादी की है तुमने। What is हो गई नैनी? गलती, आगे से नहीं करूंगा किसी से शादी। माफ कर दो मुझे। यार गलती ना मैंने की है तुमसे शादी करके। नहीं सीरियसली, लाइक Yes. अच्छा खासा मेरे परिवार वालों ने एक शहजादा देखा था मेरे वाह, लिए। फिर शहजादे ने इसे देख लिया। उसके बाद ना किसी को शहजादे ने आज तक देखा, ना उसके माँ बाप को। वो कंट्री छोड़ गए। कपिल भी अपनी रियासत का शहजादा ही है। ये आप सर इससे ना बकवास बातें करवा लो, मुझे- बस, और अच्छा, कुछ नहीं। बातें करवा लो, मेरा शो ही बातों का। मैं क्या रस्सी पे चल के दिखाऊं इधर? आई एम वेयरिंग कार्तिक सनग्लासेस, डोंट टॉक टू मी। सुनो, हाथ में कटोरा ले लो, परफेक्ट मैच होगा। मुझे बड़ी खुशी है, आज पहली बार 10 साल में तुमने इम्प्रोवाइज किया है। मैं ये चश्मा तुम्हें लगाना चाहता हूँ। नहीं ठीक है, थैंक यू वेरी मच। लगा लो। सुनो, क्या सुनो? मैं जो बोलने आई थी, तुमने मेरे किचन के डब्बों में ताले क्यों लगाए? क्योंकि तुम्हारे माँ बाप के मुंह पे नहीं लगा सकता ना मैं, इसलिए लगाया मैंने डिब्बों पे ताले। 1 साल हो गया मेरे घर में रुके हुए। इतना खाते, उस दिन वो बर्तन मांजने वाला स्पॉन्ज नहीं होता, उसमें आलू प्याज डाल के बर्गर बना के खा गया। अरे किचन की लाइट बंद थी, अंधेरा था, पापा कंफ्यूज हो गए किचन की होंगे, लाइट तो- बनती, दिमाग की लाइट तो चलती ना। स्वाद तो आता ही है बंदे को स्पॉन्ज का। स्पॉन्ज तुम का। कैसी बातें करो? कार्तिक को क्या लगेगा? कैसे दामाद हो जो अपने ससुर के बारे में ऐसी बातें करता अच्छा, है? कार्तिक को स्पॉन्ज वाली बात का कुछ नहीं लगेगा कि पिताजी स्पॉन्ज खा रहे हैं? मेरा ही लगेगा सब। नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। कार्तिक वो बेटी और दामाद का प्यार है जो उन्हें खींच के लाता है, वरना हमारे गांव में आधे किलोमीटर तक हमारी हवेली है। हवेली नहीं है, वो अंग्रेजों के टाइम की रेलगाड़ी बंद पड़ी थी। ये पर्दे लगा के उसमें रहने शुरू कर दिया इन्होंने। कौन सी हवेली में 600 खिड़कियां होती हैं भाई? इतनी लंबी रेलगाड़ी, 4 डिब्बे इन्होंने बस रुमाल रख दिया उसपे। सुनो, तुम भी कोई महल में नहीं रहते हो, और महल छोड़ो, जब से शादी हुई है हम एक ही खटारा गाड़ी में घूमते हैं। सीखो कुछ कार्तिक से, साल में 4 गाड़ियां बदलता है वो। हर फिल्म में हीरोइन भी तो बदलता है वो। मैं बदल लूं बीवी? देखा है, मारपीट में उतर आती है, ऐसे करने लगती है। ये सब बातें अभी कर रहा है। शादी से पहले, लाइक आई रिमेम्बर, जब हम पहली बार मिले थे, मैं बारिश में भीग गई थी और इसी ने हेल्प की थी मेरी। हेल्प क्या की थी वो भी तो बता। ये छाते बेच रही थी, मैंने छाता खरीदा था। और इनके कबीले में रिवाज है, जो इनसे छाता खरीद ले उससे शादी कर लेती है।
बकवास। तब से मेरे पीछे पड़ी हुई है। मैं नहीं, तुम मेरे पीछे पड़े थे और ऐसा पड़ा कि इंस्टाग्राम में मेरे प्रोफाइल में जाके एक ही टाइम पे सारी फोटोज लाइक कर दी। इंस्टाग्राम आया था नया नया, मेरे को ब्लॉक का नहीं पता था कहाँ से होता है। उस चक्कर में फोटो अब चेक करके देख तू। अच्छा, ब्लॉग का नहीं पता है तो उस पर कमेंट में दिल कौन डालता था? डालना नहीं पड़ता, उंगली ऐसे लग जाए तो दिल अपने आप बन के आ जाता है उधर। हम नहीं डालते हैं। सुनो, तुमको पता नहीं तुम कितने लकी हो। मेरे अलावा अगर कोई और दूसरी लड़की होती ना, कब की छोड़ के चली गई होती। तुम अपने आप को दूसरी समझो, छोड़ दो, बात खत्म करो ना। अगर मैं दूसरी हूँ तो पहली कौन है? अब कृति तुम्हारे सामने बोलेगी कि शी लाइक्स मी। चाहती क्या हो? एक सेकंड रुक जाओ। अरे सामने छोड़ो, प्रीति पीछे भी नहीं बोलेगी, मेरा दावा है। और भूलना मत, पति को जब भी प्रॉब्लम होता है ना, बीवी ही साथ में खड़ी होती है, कोई हीरोइन नहीं आती है। अच्छा, प्रॉब्लम में बीवी साथ खड़ी होती है, और अगर प्रॉब्लम ही बीवी हो तो कौन खड़ा होएगा? लोग शादी के बाद 2 से 3 होते, हम 13 हो गए, 9 बच्चों के साथ इसके माँ बाप यहाँ पे आ गए। आई डोंट वांट टू सी योर फेस इन नेकेड आईज। In naked eyes. With naked eyes. हाँ, विद नेकेड आईज। रौनक सर, आप देख रहे हैं, ये मतलब घूम फिर के ना बेसिकली मेरे माँ बाप पे आ ही जाता वही है, आते हैं, वही आते हैं। बेसिकली। जी, जी। हाँ, वही है। तो तुम्हारे माँ बाप भी तो घूम फिर के इधर आ ही जाते। मैं कितनी बार ना, मैं इसके पिताजी की आंखों पे पट्टी बांध के जंगल में छोड़ा तो सूंघ के फिर वापस आ जाते हैं। इतने खतरनाक है ये लोग। सूंघी? तुमको बाय गॉड सच में कुछ नहीं दिखाई देता? बीवी का प्यार नहीं दिखता? बीवी जो एफर्ट्स डालती है, दिन के टीम टाइम का खाना बनाती हूँ मैं इसके लिए, और शादी के पहले किचन का मुंह तक नहीं देखा था मैंने। रेलगाड़ी में किचन होता ही नहीं, तो रहते तो रेलगाड़ी में। किचन कहाँ से आएगा? यहाँ पे पहली बार आके ना इन्होंने मेरे किचन में, जब मैंने गैस जलाई ना, नाचने लग गए, कहते जादू। बोलते बिना लकड़ी की आग जल गई। तुम्हारे कबीले में था कभी गैस सिलेंडर का रिवाज? झूठ बोलते। कार्तिक, आप भूल भुलैया में भूतों को काबू में करते थे, इसको काबू में करने का क्या तरीका है? रोनित सर, आपकी सिक्योरिटी एजेंसी है ना, कोई ऐसा अलार्म है जिससे सास ससुर का मुंह देख के बजना शुरू हो जाए और फिर गर्म पानी फेंकना शुरू कर दे? ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है? बनाते हैं अभी। बनाइए सर प्लीज। तुमको शर्म वरम है कि नहीं? हमें 2 साल हो गए शादी को, आज तक अर्चना मैम हनीमून तक नहीं गए हम। मैंने 2-3 लड़कियों से पूछा, वो कहती तुम शादीशुदा हो, हम नहीं जाएंगे। ऐसा बेशरम। मैं मेरे साथ हनीमून की बात कर रही हूँ। तुम्हारे साथ मैं दिवाली ना मनाऊं? हाँ। यार ये परेशान क्यों कर रही है हमें? सुनो, एक काम करना, ये जो तुमने ताला लगाया ना, सोनी टीवी को बोलो खोले, और तुम आज से काजू बादाम खाना, बड़ा आया था माँ की दाल खाने। हाँ? ताला लगा के रखना पड़ता है, ड्राई फ्रूट को ताला लगा के रखना पड़ता है भाई। इसको कोई चाबी नहीं बनी जो खोल पाए, इसको सिर्फ प्यार की चाबी से खोला जा सकता है। हाय हाय। राजपाल भाई को हमने हमेशा देखा है ना, ये सोशल मीडिया पे अपने फैंस के आगे कोई ना कोई मुद्दों पे बात करते रहते हैं। अच्छा। है ना, आप जेन्युइनली आप बेबाक हो, या भाभी के सामने मुंह नहीं खुलता तो इंस्टाग्राम पे खोल लेते हो? नहीं भाई, मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। अच्छा। हाँ, तो जो भी निकलता है वो भले ही बेवकूफी का निकले, अच्छा निकले, लेकिन दिल से निकलता है, सच्चा। क्या बात है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि रोनित सर को ऑस्कर विनिंग फिल्म जीरो डार्क 30 के लिए भी ऑफर आया था, तो उस समय स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए इन्होंने वो फिल्म छोड़ दी। क्या आपके दिमाग में आया था कि कहीं हॉलीवुड से पेमेंट लेट होगा तो कहां पकड़ता फिरूंगा उनको? अरे नहीं सर, कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। वो हाँ, जीरो डार्क 30 के लिए ऑफर आया था, और विदाउट ऑडिशन। अच्छा जी। उन्होंने बोला था ये बस, वी डोंट नीड एन ऑडिशन, वी कैथरीन बिगलो हु इज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, शी सेड शी हैज सीन योर वर्क एंड शी वांट्स यू इन द रोल। वाओ। थैंक्स। वाओ। अरे वाओ ना। ट्रेलर पर हुआ ये कपिल के फिर वो जो क्योंकि उनकी फिल्म तो ऑब्वियसली स्केड्यूल होती है, वो हिल नहीं सकती, ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं अगले साल आना, जैसे ये बोलता है। तो करण के पास मेरी डेट्स थी, तो मैंने उनको पूछा, इट्स अ बिग इवेंट फॉर मी इन माय लाइफ, हॉलीवुड की पिक्चर करना, वो भी ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर के साथ।
तो बोला नहीं नहीं नहीं, इट्स करण ने नहीं, उनके साथ जो थे, बोले नो इट्स नॉट पॉसिबल, वी कांट रिलीज द डेट्स। तो मैंने उनको मना कर दिया। एक हफ्ता भर बचा था करण की शूटिंग के लिए, तो मैंने उनको फोन किया, ऐसे क्या हुआ, देयर इज नो इंटीमेशन, आपकी शूटिंग थी। बोला नहीं हम नहीं कर रहे। सो हाँ, इट वाज द बिगेस्ट बमर ऑफ माय लाइफ। तो ना उनका करने दिया और ना यहाँ हुआ। Oh, good God. होता है होती है, कुछ, होता है हाँ, कभी कुछ चीजें कभी होता है। ये एथिकल होने की ना यही प्रॉब्लम होती नहीं है। मुझे लगता है कि भाई इसीलिए मैं कभी unethical इक्का खुलता है, कभी कभी इक्का खुलता है, लेकिन ट्रम्प की दुक्की मार जाती है। मार जाती है, होता है। अच्छा, कृति भी फिल्म मेकर्स के लिए इतनी लकी है ना कि लीड रोल में जब खुद तो होती हैं, अगर नहीं भी होती है तो इनको गेस्ट रोल में बुला लिया जाता है। जैसे बहुत सारी फिल्मों में स्त्री, कलंक, पति पत्नी और वो हीरोपंती या इंग्लिश मीडियम। तो ये गेस्ट रोल जो होते हैं ये फ्रेंडली होते हैं या चेक फ्रेंडली होते हैं? नहीं, ये फ्रेंडली होते हैं। Friendly इनमें होते से हैं। कोई भी चेक फ्रेंडली नहीं था। हाउ स्वीट कृति, But कितनी why अच्छी हो not, तुम। यार? मेरे साथ भी, मुझे भी ले लो कभी, चाहे हीरो ही रख लो अपने साथ। Well tried, well tried. कार्तिक ने ना भूल भुलैया 2 की सक्सेस के बाद एक फोटो डाली जिसमें उन्होंने लिखा कि मुझे भूषण जी ने, जो टी सीरीज के ओनर है, उन्होंने कार गिफ्ट की और उन्होंने लिखा कि नेक्स्ट गिफ्ट प्राइवेट जेट। Oh. उसके बाद ही भूषण जी ने कहा कि खुद प्रोड्यूसर बन जाओ भाई। ये स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। अर्चना जी कह रही थी कि मैं कार्तिक से बोलूंगी कि अगर ये प्राइवेट जेट लेगा तो उसमें मुझे एयर होस्टेस रख ले। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो उसके और लिए क्या, और वो जहाज चलाओगे आप? तो यहाँ से निकालने का इरादा है तुझे? अरे हमारे शो की पायलट है आप। हाँ, but I'm happy being the pilot हाँ, of पायलट this जहाज उड़ाता है, इन्होंने बंदे उड़ा दिए यहाँ से। हे भगवान, सच निकल जाता है मुंह से। मैं आज सोच रहा था कि मैं जाऊंगा आज, मैं ना, क्योंकि कपिल भाई के शो में कई बार आने का सौभाग्य मिला, हाँ। आज बहुत सीरियस रहूंगा। अच्छा, लेकिन कसम से ये शो कभी सीरियस रहने नहीं देता। आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं ये पूछना चाहती थी राजपाल, तुम सुना है कि तुम भी रहेजा एक्सोटिका में शिफ्ट हो गए मड में? मुझे 2 साल हो गए। तुम्हें देखा नहीं मैंने कभी। अरे लेकिन मैं सुबह लेकिन 2 साल में लॉकडाउन भी तो ज्यादा वहाँ था। जाके बात कर लो ना एक आप साथ। पूरा एड्रेस बता। ये TV लोगों पे के घरों में झांकने की आदत कब जाएगी आपकी? किसने कहाँ पे घर लिया है? पंकज त्रिपाठी आए, ओ तुमने बंगलो ले लिया है बड़ा आइलैंड में। नहीं। अरे मेहनत कर रहे हैं, अपने पैसे से ले रहे हैं, पता नहीं क्यों। रहेजा जब मैं गया था, मुझे सबसे पहला परिचय अर्चना जी यहाँ ही रहती हैं। हाँ, तो मैंने कहा इससे बढ़िया क्या हो सकता है। आपके नाम पे मड आइलैंड बिक रहा है। बट वाकई में पता, अगर मैं कमीशन लेती ना तो शायद मुझे यहाँ पर अच्छा, जैसे नहीं लेती आप। यहाँ बैठना ना पड़ता। अरे ये तो छोड़ो, मड आइलैंड में जो मछली पकड़ते हैं उनसे 10% ले लेती हैं। हाँ सीरियसली, एक बंदा बेचारा कहता मेरी तो मछली बिकी नहीं, 50 पकड़ी थी उसने, कहती 5 मछलियां दे दो फिर। सीरियसली, फिर उनमें धागा बांध के ना ये समंदर में बैठ के तैर के आती है। कपिल तेरी इमेजिनेशन की दाद दे अरे वो रही है। मगरमच्छ तो बड़े हो गए होंगे ना अब जो आपने पाले थे। मेरे अभी तो विजुअल आ रहे हैं 5 मच्छी पे अरे मछलियों पे इन्होंने छोटे मगरमच्छ लिए थे, अडॉप्ट किए थे कहीं से। 2 मगरमच्छ थे, हाँ, तो दोनों को ऐसे रख के ना उस पे एक एक पैर, तो मड आइलैंड से ऐसे Oh God. तो एक बार फिर जब ये मगरमच्छ पे आती थी ना, एक बार उसने इनका शूज खा लिया एक। हाँ फिर इन्होंने गुस्से में उसका मुंह पकड़ के ना उसके दांत तोड़ दिए बेचारे के। पोपला है बेचारा, अब लिक्विड ही पीता है बस वो। लिक्विड डाइट पे। अर्चना जी मैं फिर कंफ्यूज हो गया कि ये घटनाएं कहाँ से घटी मैंने। सब काल्पनिक है यार, सब काल्पनिक है। हाँ, मैं उस दिन गया समंदर में स्ट्रॉ लगा के पानी पी रहा था। A whole comic series could be made on this, you know. पोपला। I'm only getting one visual of it. देख अरे रही ये हो? तो कुछ भी नहीं, इन्होंने एक भालू पाला था, वो हिंदी बोलता है। भालू। भालू, तो ये रात को परमीत छोड़ को देती है भालू उसको। मत बोल, वो पंजाबी में बोलता है। क्या बात है, क्या गई आप? रोनित सर का एक और टैलेंट जो है, मुझे आज ही पता चला है कि ये फ्लूट बहुत अच्छी बजाते हैं। रोनित सर हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। एक्चुअली मैं
उतना साफ नहीं है मेरा रियाज, बट बोल रहे हो तो कोई नहीं बजाइए। ये कौन सा हरिप्रसाद चौरसिया है जब सामने बैठे? लंबी जुलाई। वाह, वाह, बहुत बढ़िया। थैंक यू। आइए, आपकी तस्वीरों के नीचे कुछ आपके चाहने वाले लोग जो कमेंट्स Of करते हैं course. उनको पढ़ के मजा लेते हैं। मजे मजे में 10 साल हो गए। वाह, हम लोग पोस्ट करते रहते हैं, मजे लेते हैं यहाँ पे। आइए दिखाइए। कार्तिक साहब ने फोटो डाला है, जस्ट बॉट ए पेंटिंग विच सेज आर्ट इज फ्री। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। अच्छा नाइस कैप्शन। कितना टाइम लगा ये कैप्शन सोचने में? अमीर लोगों का ऐसा ही है, ड्राइवर छुट्टी पे हो तो साइकिल पे आ जाते हैं और बोलते हैं फिटनेस फ्री। आगे दिखाइए। और कृति, मैं हूँ, अगर किसी को पता नहीं चल रहा है। ये पढ़ते तो- कैसे? लेवेंडर अफेयर। लैवेंडर फेयर। ये कितना कपड़ा लगा इस लहंगे में? ये आप मनीष मल्होत्रा से पूछिए। असल में आपने कभी नहीं ऐसे बड़े लहंगे पहने ना? स्पॉन्सर नहीं होते? यार इतने बड़े लहंगे पहनकर मैंने शादी तो करवानी नहीं है। वो एक ही बार शादी की और तब भी लहंगा नहीं पहना मैंने। मैंने सुना है आप परमीत सर को बयाने घोड़े पे गई थी ना आप? आइए कमेंट्स देखते हैं नीचे। लगता है कपड़ा सेल में सस्ता मिल रहा था इसलिए इन्होंने पूरे का घाघरा बनवा लिया। इसीलिए हीरोइंस के साथ 5-5 असिस्टेंट चलते हैं, एक उनको मैनेज करने के लिए, 4 लहंगा मैनेज करने के लिए। ये ड्रेस आपने पहनी हुई है या आप इसमें फंसी हुई हैं? ये सर। और दिखाइए। ये ऊपर जा रही थी, लहंगे की वजह से थक के बैठ गई। यही है। यही हुआ है, सच में यही हुआ है। और दिखाइए। राजपाल सर ने फोटो डाला है, जब जब रामू जी के साथ शूट करता हूं उसका मजा ही अलग होता है। क्या मजा अलग होता है राजपाल भाई? भाई यार, आज जो बंदा बैठा है जिसने पहली बार विलन इंट्रोड्यूस किया, वाह। उसके बाद में प्यार तूने क्या किया में कॉमेडियन बनाया, उसके बाद में कंपनी में एक पॉजिटिव रोल दिया, उसके वाह, बाद में क्या बात मैं है। माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ मेल लीड दिया। वाह वाह वाह, क्या बात है। जी, एक दुनिया का सारा मंच जिसकी वजह से देखने को पूरी बॉलीवुड मिली, आज बॉलीवुड क्या मदर बात। के रूप में है। उसमें 17 फिल्मों का योगदान रामू वाह, जी का वाह। है, तो मजा ही आता है रामू जी को देख। अद्भुत निर्देशक, ये तो है। रामू जी तो कमाल के डायरेक्टर है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। लगता है पहली बार बगल की सीट में कोई लड़की बैठी है, यादव जी इमोशनल हो गए। इमोशनल हो गए। रामू जी इशारे से बता रहे हैं ये राजपाल हैं, ड्राइवर नहीं। रिप्लाई आया, नहीं भाई ये बता रहे हैं शूट के बाद हैट जरूर लेना, लास्ट टाइम जैकेट ले गए थे। और दिखाइए। जरूर कोई रोमांटिक सीन होगा, इनके पसीने छूट रहे हैं। नहीं भाई ये टेंशन में है, आज तक साइकिल चलाई है सीधे जीप पकड़ा दी। रामू सर शूटिंग में इतने डूबे हैं कि उनको पता भी नहीं उनकी उंगली राजपाल जी की आंख में चली गई। और नेक्स्ट रोनित सर ने फोटो डाला है, ब्रो बी लाइक ये पकौड़े मुझे दे दे भाई, मी हरगिज नहीं। नीचे कमेंट्स देखते हैं। दोनों एक जैसी ड्रेस पहने हैं, जरूर एक पर एक फ्री का ऑफर खरीदा होगा।
पीछे ग्लास देखकर समझ में आ रहा है ऐसे पोज क्यों बन रहे हैं। मेहमानों के जाने के बाद बचे हुए खाने पर मैं भी ऐसे ही टूट पड़ता हूं। और दिखाइए, चखना पूरा रखा है। अगर आपको ऐसी चीजें खाने से परहेज है तो कृपया मुझे डीएम करें, मैं आकर पिक कर लूंगा। मेरे पास दारू है, चखना नहीं है। और दिखाइए, शहजादा कार्तिक ने फोटो डाला है। कार्तिक कहाँ का फोटो है ये? पेरिस। ये पेरिस का फोटो है। नाइस पिक्चर। आइए देखते हैं कमेंट्स। कब से मेन्यू देख रहे हो, कुछ ऑर्डर भी कर दो। रिप्लाई, वो मेन्यू देख रहे हैं तेन्यू की। हंसी देखकर लग रहा है कि फाइनली इनको वो डिश मिल गई जो इनके बजट में है। मैं इसलिए बड़े होटल में नहीं जाता, पहले मेन्यू देखो फिर डिसाइड करो क्या खाना है। ठेले वाला तो शक्ल देख के प्लेट लगा देता है। और दिखाइए, गुड वन, गुड वन। रेट ज्यादा लगे तो देखकर मुस्कुरा के चले आओ बाहर। और दिखाइए, कृति देखो कितना लंबा उन्होंने डाला है। एंड इट्स फाइनली रैप। शहजादा, हैप्पी sad feeling as always, sad that this beautiful journey has come to an end and happy that we can share it with all you very soon. Nice photo. दिखाइए कमेंट्स नीचे। Candid. ये खाने में नखरे कर रहे हैं और कार्तिक के पास वाला सोच रहा है एक बार मुझे भी पूछ लो। बीच में शाकाल भी है, इसको कितना भी खिलाओ ये भूखा ही रहता है। और दिखाइए, पूरा अंकुर ऐसा लग रहा है कि उसको खाना है। हीरो लोगों का ऐसा ही है, मीठा खाने से बचते हैं और फिल्म में रोमांस खुल के करते हैं। किसी ने रिप्लाई किया, आपके कमेंट में फ्रस्ट्रेशन साफ साफ दिख रहा है। ये आपस में बात करना चालू कर दे। हाँ। और दिखाइए, बचपन में मेरी फैमिली भी मुझे ऐसे ही पकड़ के सुई लगवाती थी। और दिखाइए, राजपाल सर ने फोटो डाला, नाउ एंड फॉरएवर। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। हाउ स्वीट। राजपाल भाई, ये वैसे ही प्यारी बात बोल रहे हो कि माफी वगैरह मांग रहे हो? नहीं, ये सच में प्यार से ही बोल रहा हूँ। हाय हाय, क्या बात। प्यार से माफी मांग रहे। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। फन फैक्ट, मैंने भी एक बार ऐसे ही बैठकर प्रपोज किया था, उसने छाती में लात मार दी थी। मैं बच गया। राजपाल भी लाइक, ना मत करना, 300 का बुके लाया हूँ। रिप्लाई, नहीं भाई ये बोल रहे हैं आखिरी बुके बचा है, जो सही सही लगे दे दो। राजपाल भी लाइक, जल्दी हाँ कर दो, 15 मिनट से बैठा हूँ, घुटने दर्द हो रहे हैं। अरे हाँ कर दो, क्या अपनी वाइफ को बोल रहे हो? और दिखाइए, रोनित सर ने फोन डाला, सो नॉट कूल डीलिंग विद दुनियादारी। दो फोन एक साथ? दो फोन रोनित लेके सर? घूम रहा। वही तो लिखा है सर, नॉट कूल आई वाज ट्राइंग टू सॉर्ट डीलिंग विद दुनियादारी। बट फनी है, आप दोनों से सेम बात कर रहे हो। हाँ नहीं, मैं नहीं, एक को कुछ सुन रहा है। पूछ रहा था, दूसरा उसका जवाब दे रहा था, तो बीच में मेरी इंटेलिजेंस काम कर रही थी, तो एक से पूछकर दूसरे तीसरे को फोन जवाब से दे रहा किसी ने फोटो खींची। पकड़ा इसने, पकड़ा इसने। आइए कमेंट्स देखते हैं नीचे। सर टेक्नोलॉजी बदल गई है, आप चाहें तो डबल सिम वाला मोबाइल भी ले सकते हैं। खुद को फोन लगा के खुद ही सुनते हुए। अच्छा है भगवान ने आपको 2 कान दिए हैं, वरना एक फोन काटना पड़ता। 2 कान दिए सबको। रोल किसी और को ना मिल जाए, इसलिए 2 फिल्मों की स्क्रिप्ट एक साथ सुन रहे हैं। और दिखाइए, बेस्ट हुआ खुद ही फोन करके खुद ही सुन रहे। सुन रहे। आपके दोनों सोफे अलग कलर के दिख रहे हैं। हमारी सोफे पर कवर चढ़ाने की दुकान है, व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैं फोटो भेजता हूं। और दिखाइए, खत्म। नहीं है। बाप रे। Listen, listen, listen. Brothers and their sisters. सल्तनते अकबर, किंग ए किंग कॉन्ग, तशरीफ एंट्री स्वयं पधार रहे हैं।
वाह भाई, एक ये शहजादा और एक ये हमारा शहजादा, व्हाट अ जोक। आज हम बड़े इम्प्रेस्ड हुए, आज आपने अंग्रेजी में ऐलान किया, वेरी गुड, गुड जॉब, नाइस, यो। सूट पहन के इंग्लिश बोलने का अलग ही मजा है, क्यों कार्तिक जी? पूरी तरह से। सूट पहने नहीं है, फिर भी आपका डायलॉग बस आपको सुनाना था। चापलूसी जो है ये छोड़ते नहीं है। नो नो, गुड जॉब, गुड जॉब। ये लीजिए हमारी तरफ से आपके लिए चॉकलेट। अब्बा हुजूर, आपको शर्म नहीं आई? अनारकली एक जरा सा ठुमका लगा देती है, आप गले में से माला निकाल के दे देते हैं। हमें एक चॉकलेट में ही सुलटा दिया आपने। आप लोग एक ये जो चेहरा है जरा गौर से देखिए, ऐसा नहीं लगता कि चिपकली अभी अभी नहाकर निकली है? अपने आप को कंपेयर किससे कर रहे हैं? अनारकली से। भाई बहरहाल हम जो हैं एक दूसरे से बातें क्यों कर रहे हैं? इतने ज़हीन लोग आए हुए हैं, इनसे बातें कीजिए, इन्हें हलो हाय कीजिए। शहजादा कार्तिक आपको सलाम, रोनी जी आपको सलाम, राजपाल जी आपको सलाम, कृति जी आपको। ये क्या किया आपने? ऐसे नहीं करते, वो मेहमान है हमारी, हम मुआफी चाहेंगे। कृति जी मुआफी चाहेंगे। जी मैंने ये जो है ये बच्चा है, गलती हो गई और बच्चों की गलती के लिए बड़ा ही मुआफी मांगता है, तो हम आपसे मुआफी मांगेंगे। आइए हमें मुआफ कर दीजिए। मेरी बात सुनिए, आप नकली राजा हैं, लेकिन इनकी सिक्योरिटी ना, जो बाहर बाउंसर खड़े हैं असली वाले। कपिल जी, अगर बाहर बाउंसर है तो हमारे अब्बा जी भी यॉर्कर हैं। ये 2 मिनट में पैरों में गिर जाते हैं। और वो भी स्विंग होके गिरते हैं। आप ना हमें एक बार कहिए कि अब्बा हुजूर वो वाली लाइट देखिए। ऐसा क्यों अब्बा हुजूर? क्योंकि आप हमेशा हमें नीचा दिखाते हैं, कभी हमें ऊंचा भी दिखाइए। ठीक कार्तिक जी, मार खाने की इनकी सदियों पुरानी परंपरा है। आप एक काम करिए, आप अपनी सिक्योरिटी का कुछ बंदोबस्त करिए। सिक्योरिटी? हाँ। ये बड़ा अच्छा आइडिया। रोनित जी, आपकी सिक्योरिटी की कंपनी है ना? जी। भाई सिक्योरिटी वाले हमें थोड़े से दे दीजिए ना, हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। भेज देंगे। कुछ दिनों पहले हम जंग पर गए थे, तो सामने वाला एक सिपाही, उसने ऐसे हमें तलवार दिखा के हमारा मोबाइल छीन लिया। अब्बा हुजूर क्या बात कर रहे हैं? तलवार तो आपके पास भी है ना? हाँ, पर उसके पास मोबाइल नहीं था ना, हम क्या छीने? इतने से मोबाइल के लिए आप खोटी खोटी मचमच कर रहे हैं अब्बा हुजूर? खोटी खोटी मचमच हम मोबाइल के लिए नहीं कर रहे हैं। दरअसल बात क्या है, हुआ क्या कि अपनी आवाम को जरा वो एनकरेज करने के लिए हमने डिसाइड किया था, हमने अपने मोबाइल पे अपना एक ऐसे वीडियो बनाया, निर्वस्त्र। नहीं, गलत मत समझिए। हमने डिसाइड किया था कि 1 साल बाद जब हम फिट हो जाएंगे, हमारे 6 पैक एब्स आ जाएंगे, तो हम ऐसा एक और वीडियो बनाएंगे, फिर उसके बाद बिफोर एंड आफ्टर की एक रील बना के अपनी आवाम को दिखाएंगे। पर आफ्टर का मौका मिला ही नहीं। अब वो बिफोर वाला वीडियो अगर अभी आवाम को दिख गया तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम अंदर से मोटे हैं। तो बाहर से कौन सा आप कार्तिक आर्यन दिखते हैं? कार्तिक आर्यन जी, आपकी फिल्म आई थी ना भूल भुलैया 2 जी। जब भी हम वो फिल्म देखते हैं हमें अपने बेटे की याद आती है। क्या? क्यों? हम भी कार्तिक आर्यन दिखते हैं अब्बा हुजूर? नहीं, आप भी हमारी एक भूल हैं। वो भी दूसरी। पहली वाली कौन सी पहली अब्बा वाली हुजूर? आपकी अम्मी जान। हमने सोचा था कि भाई कृति सैनन जैसी बीवी आएगी जिंदगी में, के मेनन जैसी बीवी आ गई। ये जो भरी महफिल में जुमलेबाजी कर रहे हैं ना, हमारी अम्मी के सामने ये उबली हुई बिल्ली बन जाती है। भीगी बिल्ली होता है वो आपके हिसाब से बोला है, उबली बिल्ली। हम किसी से डरने वालों में से नहीं हैं। ये देखिए, देख रहे हैं? हम नहीं डरते किसी से। नहीं डरते। हम कल भी शेर थे, बिल्कुल। आज भी शेर हैं, बिल्कुल। और आगे भी शेर ही रहे। सर देखिए, मैं पहली बार जो है शेर ऑन द स्पॉट बकरी बना है। बस कीजिए ये सब।
क्या कहा था? सैनिक को देखने जा रहा हूँ, यहाँ आप सैनन को देख रहे हैं। कौन सैनन? कैसी सैनन? हम किसी सैनन को नहीं जानते। कोई गलती हुई है आपसे। गलती तो हुई थी जो आपसे शादी की, वरना रोनित जी जैसे काफी लड़कों के रिश्ते आए थे हमारे लिए। रानी साहिबा, नींद में जो आते हैं ना उन्हें सपने कहते हैं, रिश्ते नहीं कहते। हो गया आपका? हाँ, हो गया। हम किस लिए आए थे? हम तो भूली। अरे हाँ, हम तो शहजादे से मिलने आए थे। अबे हट। तू काय का शहजादा? इस शहजादे से मिलने आए थे। अरे तू तो एक नंबर का आरामजादा है। रानी साहिबा, आराम कहा हमने। अच्छा, रेस्ट ज्यादा। पूरा दिन आराम ही करता रहता है। नहीं, आलसी तो ये बहुत हैं। अभी परसों के दिन पर चलते हुए घोड़े पर सो गए थे ये। इतने आलसी हैं ये, इतने। अरे आपकी बात कीजिए, आज सुबह आपकी जेब से हमें मालदीव्स की टिकटें मिली थी। कौन सी जंग लड़ने गए थे वहां पर? नहीं, मालदीव्स हम गए थे। गए थे हम। हाँ, गए थे हम ना? गए थे मालदीव्स, लेकिन हम जंग लड़ने नहीं गए थे। हम वहां पे कपड़ों का व्यापार करने गए थे। अम्मी जान, या आपको धोखा चीट कर रहे हैं। मालदीव्स में कोई कपड़े पहनता ही नहीं है। हम बता रहे अम्मी जी, ये पिछले महीने बैंकॉक गए थे, वो भी नंगे पाँव। नंगे पाँव? अरे तो नंगे पाँव जाने में क्या है? और पूरी बात बताइए। ये पूरी बात नहीं बताते हैं। हुआ क्या था कि हमारे जो अस्तबल है ना, वहां पे हमारे घोड़ों का मसाज करने के लिए एक लड़का रहता है जो छुट्टी पे गया हुआ है। और फिर हमें राजपाल जी ने बताया कि बैंकॉक में मसाज अच्छी होती है। तो इसलिए हम वहां पर एक मसाज वाला एक लड़का घोड़ों के लिए देखने गए थे, लेकिन हमें मिल ना पा सका। तो हम यूं ही खाली हाथ वापस आके, ये बातें हम कर क्यों रहे हैं? कोई बात नहीं। लेकिन रानी साहिबा, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। हम ना आपके लिए ताजमहल बनवाएंगे। एक मिनट, आप दोनों ये ओ मत करिए। अम्मी जान, आपको पता है शाहजहां ने ताजमहल अपनी बीवी के मरने के बाद बनवाया था। ये आपके टपकने का अरेंजमेंट करना चाहते हैं? नहीं, अरे खैर ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन आप अचानक इस महफिल में आती नहीं है। नॉर्मली आज कैसे आ गई? चापना, क्या बताए, इनका ट्रेलर देखा ना, अच्छा है। तब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आई। कौन सी? बेटा जरा कान बंद करो। अम्मी जी, उतने दूर से कान कहाँ बंद होगा? अरे बेवकूफ की औलाद, खुद के कान बंद करो। झापना, हाँ। ये जो शहजादा है ना, हाँ, है ना, वो आपके बेटे नहीं है। धोखा? आपने हमें इतना बड़ा धोखा दिया? अरे कोई धोखा नहीं दिया, कि हमारे भी बेटे नहीं है। हैं? हाँ। तो फिर धोखा किसने किसको दिया? किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया है। इनकी फिल्म की तरह हमारा भी शहजादा बदल गया है। हाँ? हमें लगा था ऐसा, तभी इनकी एक भी हरकत हमसे मैच क्यों नहीं होती है। हम समझ गए थे। आपको पता है ये लड़का बिना कार्टून देखे रात को सो जाता है। ऐसा कोई करता है क्या? और हमने कल इनकी पीठ पे जब साबुन लगा रहे थे, इनकी पीठ पे हमने तिल देखा जो हमारी पीठ पे है ही नहीं। तो ये हमारा बेटा कैसे हो सकता है? लेकिन ये बात आज तक आपने हमसे छुपाई क्यों? हम भूल गए थे। क्या? इनका ट्रेलर देखा तब सारी बातें याद आ गई। अब क्या करें? क्या अरे करें? इतना क्या जहाँ पर- सोच रहे हो? कार्तिक भाई से पूछ लो ना, ये बता देंगे। आप हमारी बातें सुन रहे थे? अरे जब से हाथ कान पे क्या हुजूर? नहीं सुन रहे थे ना? नहीं, अच्छा, नहीं सुन रहे थे। नहीं सुन रहे थे। शहजादे, अभी हम एक बात आपको बताना चाहते हैं, आप सुनिए। बोलिए। यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए। मारेंगे तो नहीं? अब नहीं, मारेंगे नहीं, मारेंगे नहीं। आप हमारी औलाद नहीं है। हाँ? नहीं अब्बा हुजूर, कह दीजिए कि ये झूठ है। कहने को तो कहते बेटा कि ये झूठ है, लेकिन ये सच है कि आप हमारी औलाद नहीं है। अरे तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? हम रो रहे थे। अब्बा हुजूर, मतलब डब्बे पे डब्बा नहीं, ये हमारे अब्बा नहीं। हाँ बेटा, पान पे पान नहीं, हम तुम्हारी मम्मी जान नहीं। चादर में चादर नहीं, हम आपके फादर नहीं। आधा पादा ज्यादा नहीं, मैं आपका शहजादा नहीं। इस बात में सच्चाई है शहजादे।
आप हमारे शहजादे नहीं हैं, आप हमारी सल्तनत का हिस्सा नहीं है, आप हमारे जीवन का, हमारी जिंदगी का भी हिस्सा नहीं है, आप जा सकते हैं। लेकिन अब्बा हुजूर, मैं तो आप दोनों के लिए खास लड्डू लाया था। नहीं, लड्डू हम खा लेंगे, लड्डू से हमको प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, टेस्टी टेस्टी है। टेस्टी है, टेस्टी है ना? बहुत अच्छा है। अब आप दोनों जाइए। लगता है मानसिक संतुलन खो बैठे हैं ये। नहीं। जाना हमें नहीं है, जाना आपको है, सल्तनत हमारी है। आपको क्या लगता है शहजादे का ट्रेलर सिर्फ आपने देखा? हमने देखा है और हमको पता है कि हम आपकी औलाद नहीं हैं, इसलिए आप दोनों के लड्डू में हमने जहर मिलाया है। 1 घंटे में आप दोनों इस दुनिया से कल्टी हो जाएंगे। राजू साहिबा, 1 घंटा बाकी है, ओवर एक्टिंग मत कीजिए। आपने ये क्या कर दिया? आपको पता नहीं है, हम तो आपके साथ मजाक कर रहे थे। मजाक तो हम भी आप दोनों के साथ कर रहे थे। अरे आप लोग के लड्डू में जहर नहीं मिलाया है, आप लोग 1 घंटे के बाद नहीं मरेंगे। हाँ, 5 मिनट बाद मरेंगे। अरे हमें कोई बताएगा? डॉक्टर साहब, आप कुछ दवा होगी आपके पास? कुछ जरा देख लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे, एक बार जरा डॉक्टर से मिलना। डॉक्टर आइए, रानी साहब डॉक्टर। अच्छा, हर इंसान को लगता है लाइफ में, अपने आप को भी फील होता है कि मैं शहजादा हूं, मैं तो ये करता हूँ वो करता हूँ। माँ बाप के लिए उनके बच्चे शहजादे ही होते हैं। आप में से कौन है जिनको ये लगता है कि मैं भी लाइफ में शहजादा हूँ और क्यों हूँ? जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हेलो सर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शाहिद है, मैं बैंड्रा ईस्ट से आया हूँ सर। जी शाहिद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी शहजादा हूँ। क्यों लगता है आपको? किसी ने बोला है आपको या आपके मन में आया खुद से? नहीं, मेरे मन में ही है सर, क्योंकि मैं सुबह 12 बजे उठता हूँ। आलसी हुए ना फिर शहजादा। आलसी शहजादा। नींद से उठते हैं कि बेड से उठते हैं? नहीं सर, मम्मा चिल्लाती है उठ जा, 12 बज गए। अच्छा, तो आपकी शादी नहीं हुई अभी? शायद शादी हुई है ना सर। तो बीवी कुछ नहीं कहती? कहती है ना, बोलती है मतलब थोड़ा बहुत कि ऐसा मत करा कर, ये मत करा कर। अच्छा, तो मैं सुबह उठता हूँ और मतलब जो भी यूनिफॉर्म रहे मेरा, जैसे कि चड्डी ट्रैक्स वगैरह, हाँ जी, उसी पे मैं अपनी बाइक स्टार्ट करता हूँ। हाँ जी, बाइक स्टार्ट करता हूँ उन्हीं कपड़ों में जो पहन के सोते हाँ, हैं जो आप? पहनता हूँ उसी में। अच्छा जी। बाइक स्टार्ट करके पहले जाके मलाई वाली चाय पीता हूँ। मलाई वाली? कहाँ पे? पेंड्रा में। अच्छा, मुझे लगा घर पे ही किचन तक जाते हैं आप मोटे। अच्छा जी। फिर उसके बाद कंपलसरी मुझे एक फूलचंद पान होता है सर। उसमें क्या होता है? उसको मतलब खाते एक वाइफ आती है अलग से, वही बात है। और उससे ऐसा लगता है कि हाँ मैं शहजाद हूँ। शहजाद है। पान खाने के बाद किधर जाते हैं फिर आप? कुछ नहीं, बाइक लगाते हैं लुक्कड़ पे और बैठ जाते हैं, 4 दोस्त और आ जाते हैं। वो भी शहजादे? तो काम नहीं करते आप शाहिद कुछ? नहीं सर। वो क्या होता है? तो शादी कर लिया आपने? हाँ। पैसे कौन कमाता है घर पे? डैडी। आप वाकई शहजादे हो। बहुत अच्छी बात है। ये जो प्रेरणा दे रहे हैं आप हमारे समाज को, ये बहुत ही प्रेरणादायक आपकी स्टोरी है। इस पे फिल्म बना के फेंक देनी चाहिए। शुक्रिया शाहिद, थैंक यू, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। राधे राधे सभी को। मेरी एक्चुअली लव स्टोरी है, उसमें मेरे जो शहजादा थे एक्चुअली वो आपकी तरह जब उन्होंने एंट्री की थी तो एकदम सुपर्ब एंट्री उनकी थी। लेकिन आगे चल के उनकी हरकतें ऐसी हो गई कि हम जब हमने डेट करना स्टार्ट किया तो वो एकदम मतलब अजीब से ही हो गए। हम कभी होटल में जाते थे। अरे होटल में जाते थे? खाना खाने। अच्छा जी, खाना खाने होटल में जाते, फिर क्या होता था? टिश्यू उठा के बैग में डाल देना और मेरे बैग में होटल की इतनी सामान निकलती है, मेरी मम्मी कहती है ये कहाँ से ले आती है तू हमेशा। तो उनकी जो शहजादे से मैं सोच रही हूँ उनको है से थे कर दूँ। तो उनकी ऐसी स्टोरी है। कहाँ है वो आपके शहजादा? अरे अच्छा, बाजू में। अरे ये हंस रहे, रो रहे। ये आप नॉर्मली इतना हंसी हैं कि कोई केमिकल की डेफिशिएंसी कोई सर मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी। बहुत बहुत अच्छी बात है, हंसते रहना चाहिए। इनके मुंह के 12 क्यों बजे हुए हैं?
हेलो कपिल सर। हेलो सर, आप everyone. ऐसी कौन सी चीज है जो आपको मजबूर करती है कि मैं टिश्यू उठा के इनके बैग में डाल दूं? क्या अंदर से कोई आत्मा? सर एक्चुअली मैं गुजराती हूँ, तो आदत रहती है कि मुखवास विखवास रहता है तो हम टिश्यू में भर के रास्ते पे चलते चलते खाने का वो मजा अलग रहता है सर। एक मुखवास ले रहा है, एक पान ले रहा है। पर खाली टिश्यू पेपर की बाकी चीजें भी? नहीं ओनली टिश्यू। नहीं नहीं बाकी चीजें भी जो फ्री मिलता है उठा लेते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद शो में आने के लिए। तो साथियों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम अपने एपिसोड में कुछ ऐसे शख्सियतों को आमंत्रित करें जो हमारे देश के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। और आज हमारे बीच में ऐसी दो शख्सियतें मौजूद हैं जिनका नाम है नम्या महाजन जी और विशाल सुनील जी। मैं चाहूंगा कि आप प्लीज मंच पे आए। नम्या जी और विशाल जी ये एक एनजीओ चलाते हैं रॉकेट लर्निंग के नाम से, जिसमें ये भारत के 3 से 8 साल तक के जरूरतमंद बच्चों को शुरुआती शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। नम्या और विशाल, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को खुद बताएं कि आपकी एनजीओ जो है किस तरीके से बच्चों की हेल्प कर रही है। नमस्कार। आप सबको मालूम है कि जो शिक्षा है वो स्कूल से पहले ही शुरू हो जाती है। इनफैक्ट बच्चे जब 6 साल से कम के होते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, उस उम्र में 1 सेकंड में बच्चे 10 लाख कनेक्शंस बना रहे होते हैं अपने दिमाग में। तो उस उम्र में ही कुछ बच्चे आगे निकल जाते हैं और कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो हम ऐसे 10 लाख बच्चों के साथ पूरे भारत में काम कर रहे हैं। उनके माता पिता को, उनकी आंगनवाड़ी दीदी को ये इंफॉर्मेशन, जानकारी, कंटेंट और ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो भी अपने बच्चों को उस मुकाम तक ले जाएं। बहुत खूबसूरत काम कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि नम्या जो है ये खुद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से MBA की है इन्होंने। और उसके बाद इनको बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज की तरफ से करोड़ों के पैकेज भी ऑफर हुए, लेकिन वो छोड़ के, उस चीजों को इग्नोर करके ये बहुत ही नॉमिनल एक सैलरी में ये उस एनजीओ के लिए काम करती। बहुत ही खूबसूरत और नेक काम कर रहे हैं आप दोनों। बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। नम्या और विशाल जी आइए प्लीज, जोरदार तालियां हो जाएं दोनों के लिए। एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। आइए कार्तिक, कृति, राजपाल भाई, रोनित सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और बड़ा मजा आया हमेशा की तरह और ढेर सारी शुभकामनाएं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.